हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। ये तोरण बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसे आप बहुत ही इजीली बुनकर तैयार कर सकती हैं। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बुनी हूँ, रेड और वाइट ऊन के कॉम्बिनेशन से। आप चाहें तो अपने मनपसंद कलर से बुन सकती हैं। तो देखिए, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुनकर दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं तोरण पट्टी बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही इजी तोरण पट्टी है। तो सबसे पहले धागे में एक नॉट लगा ली हूँ। इसके बाद से यहाँ पे मैं चेन बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे टोटल मैं 23 चेन बनाकर पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए, हमारा पूरा चेन कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर से 3 चेन छोड़कर और चौथे चेन में मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। उसके बाद से उसके बगल वाले चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरीके से मैं सभी एक एक चेन में डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर टोटल 20 बार डबल क्रोशिया मैं बनाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 बार चेन ले रही हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और सबसे पहले जो चेन बनाई थी उसे काउंट करके 6 बार यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया देखिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब 2 चेन लेकर और देखिए, तोरण पट्टी में 4 डबल क्रोशिया का गैप ठीक बीच में मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से लूप ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं 8 बार इस तरीके से लूप को लेकर पफ बनाऊंगी। तो देखिए, 8 बार लूप ले ली हूँ। अब सभी धागे को एक ही बार में मैं लॉक कर दी। अब देखिए, यहाँ पे 1 चेन बनाकर बीच में 2 चेन बनाकर यहाँ पे और बीच में 2 चेन बनाकर फिर से मैं लूप 8 बार लेकर और दूसरा पफ देखिए एक ही बार में सभी फंदे को लॉक कर दे रही हूँ और 2 चेन उसके बाद बनाकर और फिर से देखिए, तोरण पट्टी में 4 डबल क्रोशिया का गैप छोड़कर देखिए 4 डबल क्रोशिया छोड़कर और फिर से मैं 6 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो देखिए, हमारा पूरा लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फिर से 3 बार मैं चेन बना रही हूँ यहाँ पे और सबसे पहले मैं 6 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 6 बार डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पे बन चुका है। अब फिर से 2 चेन लेकर और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे 8 बार लूप को ले रही हूँ। और 8 बार लूप को इस तरीके से लेकर और सभी लूप को एक ही बार में लॉक करके और फिर से बीच में 2 बार चेन बनाकर और देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसे मैं फिर से 8 बार लूप को ले रही हूँ और सभी लूप को एक ही बार में देखिए यहाँ पर मैं लॉक कर दूंगी। तो देखिए, 2 पफ बीच में बन चुका है। अब 2 चेन लेकर फिर से 6 बार डबल क्रोशिया से यहाँ पे देखिए सबसे किनारे पे मैं जोड़ कर और सबसे पहले 3 चेन बना रही हूँ और 3 चेन बनाकर यहाँ पे देखिए 5 डबल क्रोशिया चेन को लेकर बना रही हूँ।
और देखिए फिर से यहाँ पे 1 चेन बनाकर और तोरण पट्टी में एक डबल क्रोशिया का गैप छोड़कर और फिर से मैं देखिए दूसरे वाले डबल क्रोशिया तोरण पट्टी में यहाँ पे मैं फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया का गैप छोड़कर और फिर से 5 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए पूरा लाइन हमारा इसी पैटर्न पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखिए तोरण में एक तरफ ये डिजाइन काउंट करके दिखा रही हूँ। तो मैं तोरण में एक तरफ का डिजाइन 18 डिजाइन इस तरीके का बनाई हूँ पफ बनाकर। तो देखिए अब मैं दूसरे तरफ इसी तरीके का 18 बार डिजाइन बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले वाइट ऊन में एक नॉट लगा ली हूँ और यहाँ पर देखिए मैं ऊन को जोड़कर और सबसे पहले 3 चेन बना रही हूँ और 3 चेन बनाकर यहाँ पे मैं 8 बार पफ को इस तरीके से लूप को निकाल रही हूँ। तो देखिए ये बहुत ही इजी पैटर्न है। तो 8 बार मैं यहाँ पर इस तरीके से पफ को निकाल कर और एक ही बार में सभी लूप को लॉक कर दी। तो एक पफ बन गया। अब 1 चेन बीच में देकर और फिर से दूसरा पफ मैं 8 बार लूप को निकाल कर बना रही हूँ। तो देखिए दूसरा पफ भी हमारा बन चुका है। अब बीच में 5 चेन का गैप बनाकर और देखिए तोरण पट्टी में एक डबल क्रोशिया का गैप छोड़कर और दूसरे वाले में देखिए फिर से मैं 8 बार इस तरीके से लूप को निकाल कर और पफ बना रही हूँ। तो देखिए हमारा पफ बन चुका है। और बीच में 1 चेन का गैप और फिर से दूसरा पफ मैं 8 बार इस तरीके से लूप को निकाल कर बना रही हूँ। तो इस पैटर्न पे मैं पूरे देखिए लाइन को 18 लाइन को बनाकर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए पूरा लाइन हमारा बन गया है। अब मैं फिर से दूसरे लाइन को बुनकर दिखा रही हूँ। तो एक ही बराबर 2 हमारा डिजाइन बनेगा। तो देखिए इसके ऊपर से फिर से सेम पैटर्न मैं बुनकर दिखा रही हूँ। तो सेम एकदम। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं 8 बार लूप को लेकर और पफ बना रही हूँ उसके ऊपर पफ के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से सभी लूप को एक ही बार में लॉक करके और 1 चेन बनाकर फिर से दूसरा पफ मैं बना रही हूँ। तो ये पैटर्न बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर आप इस तोरण गेट पर्दा को बनाकर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 2 पफ बन चुका है। अब बीच में 5 चेन का गैप बनाकर और फिर से मैं यहाँ पे देखिए इसमें फिर से मैं पफ बना रही हूँ 8 बार लूप को लेकर। तो देखिए 8 बार लूप को लेकर मैं पफ बना ली हूँ। अब बीच में 1 चेन का गैप बनाकर और फिर से दूसरा पफ। तो इस तरीके से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारा 2 लाइन पूरा देखिए एक ही साइज में कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अब तीसरे लाइन में मैं
एक डिजाइन को दोनों तरफ से एक एक डिजाइन को स्किप कर दूंगी, घटा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 5 चेन लेकर और यहाँ पे लाई हूँ। अब फिर से 2 चेन बनाकर और बीच में देखिए इस पफ के बीच में ले गई और यहाँ से मैं अब डिजाइन बनाना स्टार्ट करूँगी पफ। तो एक हमारा ये पफ छोड़ दूंगी किनारे पे, दोनों तरफ से एक एक पफ हमारा घट जाएगा। तो देखिए फिर से मैं 8 बार लूप को लेकर पफ बना ली और फिर 1 चेन का गैप बनाकर फिर से दूसरा पफ बना रही हूँ। तो अब दोनों तरफ एक एक 2 लाइन के बाद एक एक हमारा पफ घटता जाएगा। इसी तरीके से ये पैटर्न हमारा लास्ट में एक बचेगा हमारा पफ। तो इस तरीके से मैं 5 चेन लेकर और दूसरा मैं पफ बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसी पैटर्न पे मैं देखिए पहले 2 बनाकर एक घटा दी हूँ किनारे पे, दोनों तरफ से एक एक इसी तरीके से हमारा डिजाइन घटता जाएगा। और देखिए इस तरीके से पूरा मैं तोरण का डिजाइन बना ली हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी तोरण का डिजाइन है, आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें इस तोरण गेट पर्दा को। तो देखिए ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं लटकन में ये फ्लावर और लटकन बनाकर दिखा रही हूँ। ये लटकन भी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाइट ऊन को यहाँ पे मैं जोड़ ले रही हूँ। तो हर एक पफ में जहाँ पे हमारा पफ ख़त्म हुआ है तो वहाँ पे मैं लटकन बनाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊन को जोड़कर और यहाँ पे 3 चेन लेकर और इतना लंबा लूप को लेकर और फिर से मैं 10 बार यहाँ पे लूप इस तरीके से निकाल रही हूँ पफ बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 10 बार लूप मैं निकाल ली। और एक ही बार में लॉक करके 3 चेन बनाकर और फिर से दूसरा पफ। तो इस तरीके से मैं 4 पफ बनाई हूँ। आप चाहे तो अपने अनुसार कम या अधिक पफ रख सकती हैं। तो देखिए सभी 4 पफ को मैं बनाकर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा 4 पफ कंप्लीट हो गया है। अब इतना लंबा ऊन को लेकर मैं कट कर दे रही हूँ। और देखिए अब मैं इस फ्लावर को बुन कर दिखा रही हूँ। ये फ्लावर भी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले एक नॉट लगाकर और यहाँ पे मैं 7 बार चेन बना रही हूँ। और 7 चेन लेकर सबसे पहले वाले चेन में मैं इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी। अब 3 चेन बना रही हूँ और 3 चेन बनाकर मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ सर्कल में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 16 बार मैं डबल क्रोशिया सर्कल में बनाकर तैयार करके दिखा रही हूँ। तो देखिए 16 हमारा डबल क्रोशिया बन चुका है। सबसे पहले जो चेन बनाई थी उसी में मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दी हूँ और इतना लंबा लूप को लेकर ऊन को कट कर दे रही हूँ। और क्रोशिया का मदद से अच्छे से धागे को मैं सेट कर दे रही हूँ। और सेट करने के बाद मैं अब रेड ऊन से देखिए फ्लावर बुन कर दिखा रही हूँ। तो 2 डबल करके मैं ऊन को और फ्लावर बनाई हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब रेड ऊन को मैं जोड़ ली हूँ और जोड़कर यहाँ पर
अब यहाँ पे 3 चेन बनाकर और यहाँ पे लूप को मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे चेन एक है तो 2 ही बार लूप निकाल कर 3 बार यहाँ पे मैं लूप निकाल रही हूँ। अब 1 चेन बनाकर और देखिए इस वाइट ऊन में 2 डबल क्रोशिया का गैप छोड़कर और देखिए तीसरे वाले में मैं फिर से 3 बार यहाँ पे लूप को निकालूंगी। 1 2 3। तो यहाँ पे 3 बार इस तरीके से लूप को निकाल कर और फिर से 1 चेन का गैप और फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया का वाइट ऊन का गैप छोड़कर और यहाँ पे 3 बार मैं इस तरीके से लूप निकालूंगी और सभी लूप को एक ही बार में लॉक करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके का मैं यहाँ पर 9 बार पफ बना रही हूँ। तो देखिए 9 बार हमारा पफ बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो चेन बनाई थी उसी में सिंगल क्रोशिया से इसे लॉक कर दे रही हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्लावर का देखिए बेस बन चुका है। देखिए कितना सुंदर। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बना रही हूँ और 3 चेन बनाकर यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे फिर से 3 चेन लेकर और उसके सिर पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो हमारा पंखुड़ी के जैसा आकार बन रहा है। और फिर से देखिए दूसरे पफ के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ और 3 चेन बनाकर उसके सिर पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। फिर से तीसरे वाले पफ के ऊपर डबल क्रोशिया बनाकर और 3 चेन बनाकर देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से सभी पफ के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर और 3 चेन बनाकर इस तरीके से मैं लॉक करके और दिखा रही हूँ। तो देखिए सभी मैं डबल क्रोशिया को बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। अब जो सबसे पहले चेन बनाई थी उसमें सिंगल क्रोशिया से लॉक करके और इतना लंबा लूप को लेकर कट कर दे रही हूँ और धागे को अच्छे से मैं क्रोशिया की मदद से सेट कर दे रही हूँ। तो देखिए हमारा ये फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है और इस धागे को अच्छे से मैं देखिए सेट कर दी हूँ। तो देखिए हमारा कितना सुंदर फ्लावर बन चुका है। अब देखिए मैं लटकन में इस तरीके से बांध दे रही हूँ अच्छे से। तो देखिए ये अच्छे से मैं इसे बांध दे रही हूँ और फ्रेंड्स ये अच्छे से बांध दे रही हूँ। अब तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को पहली बार देख रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल विनीता डिज़ाइन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मैं धागे को सेट कर दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब पूरा मैं डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ तोरण गेट पर्दा को। तो देखिए कितना सुंदर हमारा तोरण गेट पर्दा बनकर तैयार हुआ है। फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है। आप एक बार ज़रूर इस तोरण गेट पर्दा को बनाकर ट्राई करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।